ओम शांति। ओम शांति। 3 दिन से आप सभी बड़ी लगन, उमंग और रुचि के साथ बट्ठी कर रहे हैं, बट्ठी का आनंद ले रहे हैं। जिन्हों को आनंद आ रहा है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। सबको आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। अब इस आनंद को स्वरूप में ला करके आप बट्ठी से बाहर निकले। तो आज का हमारा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो बाबा का और दादियों का प्रिय विषय है, और वो है हमारी रूहानी पर्सनालिटी। लौकिक में भी हर एक को ये रहता है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी बने। उस पर्सनालिटी को वो बाह्य दृष्टि से विकसित करते हैं। उनका देखना, उनका बोलना, उनका ड्रेस, जो बाह्य व्यक्तित्व है, लोगों को प्रभावित करे। लेकिन उसमें भी विशेष ये लक्ष्य रहता है कि जिसको भी हम समझाएं, बात करें, उसे हम कन्विंस कर सकें। वाणी में सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर बाबा ने हम सबको ये रूहानी पर्सनैलिटी के लिए सबसे पहली बात बताई। मैं आज ये सोच रही थी कि सारे विश्व के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन सारे विश्व में ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रूहानी पर्सनैलिटी की शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना? बाह्य व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन हमारा रूहानी व्यक्तित्व, और उस रूहानी व्यक्तित्व के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने, सबसे पहले सामने आप देखिए बाबा है। बाबा का रूहानी व्यक्तित्व दिखाई देता है, महसूस करते हैं। दादी प्रकाश मणि है, दीदी है, मम्मा है, हमारी अन्य दादियां हैं। अब इन सब का जो ये रूहानी व्यक्तित्व बना, तो सबसे पहले बाबा ने दृष्टि को बदला। आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराया। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति है, कर्मेंद्रियों की मालिक है, ब्रकुटी तख्त पर विराजमान है। ये है नॉलेज। इस नॉलेज को बाबा ने प्रैक्टिकल में लाने के लिए सबसे पहले स्वयं अभ्यास किया। बाबा लिख लिख करके अभ्यास करता था। मैं एक आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां नौकर चाकर हैं। बाबा राज दरबार लगाता था। तो बाबा ने आत्मा के पाठ को पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते वो दृष्टि बनी कि हर एक को आत्मिक भाव से देखना। दादियां भी अपना अनुभव सुनाती हैं। दादी कहती है शुरू शुरू में
बाबा ने हमसे ये अभ्यास कराया। तो बाबा क्या करता था, जिसके साथ जो कारोबार होती थी, तो ऐसा नियम था कि पहले 1 सेकंड उसके सामने देखने का, ये आत्मा है, मैं आत्मा इससे बात कर रहा हूं। तो जो 63 जन्मों का ये देहभान का संस्कार था, उस संस्कार को मिटाने के लिए, रूहानियत भरने के लिए बाबा ने पहली प्रैक्टिस कराई। आत्मा समझो और आत्मा देखो। उससे दृष्टि बदली, नयन बदले, और नयन के साथ चैन बदले। चैन अथवा चेहरा, चेहरे पर भी वो चीज दिखाई देती थी। जैसे 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 आत्मा का अभ्यास करते गए, ऐसे आत्मा की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो इमर्ज होती गई। तो हमारा भी इस रूहानी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप सबको आत्मा के अभ्यास को प्रैक्टिकल में पक्का करना है। चलते फिरते, कर्म करते, जैसे बाबा ने उनको दृष्टि दे करके कहा, उसके बाद तुम बात करो, वो अभ्यास कराया। फिर बाबा उनको बिठाता था, बच्चे तुम एकांत में बैठो, और एकांत में बैठ करके अंदर से चिंतन करो। उस चीज को तुम महसूस करो, रियलाइज करो कि सचमुच मैं आत्मा हूं। रूहानी पर्सनालिटी तभी बनेगी जब हम रूह को रियलाइज करेंगे। जब तक रूह को हमने अनुभव नहीं किया है, मैं वो शक्ति हूं, दिव्य चेतन शक्ति हूं, जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है, तब तक जो देहभान का संस्कार है वो खत्म नहीं होगा। तो पहला अभ्यास आत्मिक दृष्टि का। दूसरा, कर्म में भी 1-2 को देखते, व्यवहार करते आत्मा देखो। चिंतन से वो कर्म में आएगा। अभी आप सब बहनें कॉलेज करने वाली, जॉब करने वाली, विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के लोगों के बीच रहने वाली, वहां पर आप अपनी इस पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। जो समझते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, हाथ खड़ा कर। अच्छा, जिसको लगता है कि ये नहीं है पॉसिबल, वो हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं लगता है। आप सबको दिल से थैंक्स, अपने लिए ताली बजाओ। क्योंकि आधार आप आत्माएं हैं। अगर आपने, जैसे दादियों ने ये पक्का कर दिया था कि हमें इस स्थिति में ही रहना है, और उसको उन्होंने महसूस किया, तो उस अभ्यास में सक्सेस हुए। तो आपने अगर ये लक्ष्य ले लिया है कि हमें अपनी ये रूहानी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो जरूर कर सकेंगे। तो उसकी निशानी है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और इस स्थिति को बनाने का आधार है आंतरिक पवित्रता। जितनी हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी, उतना ये हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। क्योंकि ये आंतरिक पर्सनैलिटी ये विचारों से, गुणों से विकसित होती है। तो आत्मा के साथ हम जब स्थूल में, लौकिक में व्यवहार में आते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण न हो। हमारा केंद्र बिंदु कौन है? बाबा है। बाबा के साथ में वो जिगरी प्यार, जैसे दादियां थी, हजारों के बीच में रहते हुए भी हमेशा उनके दिल में
बाबा बसा हुआ था, इसलिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। तो उनकी वो शक्ति बढ़ी। हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे संबंध और संपर्क में है, उन संबंध संपर्क वालों के साथ रहते हुए उनके प्रति भी हमारी वो श्रेष्ठ भावना हो, ना वातावरण का प्रभाव हमें प्रभावित करे। कई बार इस प्रकार की घटनाएं भी आप किसके साथ में रहते हैं। मुझे कोई, जो आज दीदी की आप सब विशेषता सुन रहे थे, कि दीदी हमेशा कहा करती थी कभी भी किसी को सहेली नहीं बनाना। क्या बनाना? सखी बनाना। सखी क्यों बनाना? सखी अच्छी बातें बताएगी और सहेली के साथ में इधर उधर की बातें हम कर सकते हैं। तो अपनी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तो संग, दूसरा ड्रेस का हमें बहुत ध्यान रखना है। चाहे हम किसी भी वातावरण के अंदर हैं, आप सब इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो दीदी ने दूसरा हम सबको ये लक्ष्य दिया था। दीदी मर्यादा पर बहुत स्ट्रिक्ट थी। हमें मर्यादा के कंगन को कहाँ भी लूज नहीं करना है। जो भी है, कभी हो सकता है वो फैशन की ड्रेस हमें खींचे, हमें भी इच्छा हो, लेकिन हमेशा याद रखेंगे मैं इस गॉडली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जैसे हम लोग जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमारा यूनिफॉर्म रहता था। एक ही दिन होता था जिस दिन यूनिफॉर्म के बिना जाते थे, बाकी यूनिफॉर्म था। यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन कॉलेज में तक, वहाँ तक था। तो ये भी मर्यादा वाली हमारी ड्रेस है। इस ड्रेस का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। जो भले हमें खींचे, लेकिन कोई भी दुनियावी आकर्षण की रीति से उस ड्रेस को, जैसे यहाँ पर अभी आप सब बैठे हैं, कितनी सुंदर ड्रेस है और इस ड्रेस का प्रभाव पड़ता है। एक बहन थी, लौकिक में उसके भाई का मैरिज था। सभी संबंधियों का बहुत आग्रह था, फोर्स था कि आप इसको भेजो। मैंने उसको भेजा। उसने आकर के अनुभव सुनाया। कहती है, दीदी सारे लोग इतने रंग बिरंगी ऐसे घूम रहे थे, लेकिन सबका ध्यान मेरी तरफ जा रहा था और सबने इतना दिल से बोला आप कितनी अच्छी लगती हो। तो अच्छा क्या लगा, उसकी जो वो रूहानी पर्सनैलिटी थी, सबके बीच में रहते हुए भी सबको उसने किस दृष्टि से देखा, ये कार्य चल रहा है। अच्छा, उनमें, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। तो जिसको बाबा कहता है, जब हमारी ये पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, तब इस चेहरे पर दिव्यता आती है। हम चलते हुए भी दैवी स्वरूप में दिखाई दे। आप सब ने ये यज्ञ की हिस्ट्री सुनी होगी कि जिस समय पर 14 वर्ष हमारी दादियों ने तपस्या की और तपस्या करते करते वो उनकी एक रूहानी व्यक्तित्व बन गया था। बाबा ने 14 वर्ष के बाद उनको सेवा के लिए दिल्ली भेजा। तो मनोहर दादी को आप में से किन्होंने देखा है? थोड़े हैं। तो मनोहर दादी ये अनुभव सुनाती थी कि बाबा ने हमें दिल्ली भेजा, ना किसी व्यक्ति को पहचानते थे, ना कोई रहने का स्थान था, लेकिन जमुना के घाट पर जाकर के हम रहे। तो जब वहाँ रहे तो जो आने जाने वाले लोग थे, वो लोग उस दृष्टि से देखते थे कि जमुना के कंठे पर 2 देवियां आई हैं। उनको क्या दिखाई दिया? देवी दिखाई दी। और ये भी उसी स्थिति में बैठ करके उन लोगों को ज्ञान सुनाते थे। और उस दैवी स्वरूप के कारण से बोले हमें कोई भय नहीं था
अभी आप सोचो, चारों तरफ से खुला हो, जमुना का कंठा हो, और वहां आपको कहा जाए कि 1 मास आपको यहां रहना है, भय लगेगा? भय लगेगा? कोई भी नहीं है, कोई रूम नहीं है, एक शेड के नीचे में दोनों दादियां बैठी हुई हैं। तो दादी कहती थी, आधी रात मैं सोती थी, आधी रात गंगे दादी सोती थी। एक सोता था, एक पहरा लगाता था, लेकिन कभी भी अंदर से भय पैदा नहीं हुआ कि कोई हमारा कुछ करेगा। तो ये उनकी पवित्रता की पराकाष्ठा थी, ये उनकी वो रूहानी वृत्ति और दृष्टि थी जिस ऑरा ने उस वायुमंडल को इतना शक्तिशाली कर दिया था कि कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता था। तो हमें अपनी इन चिंतन से आंतरिक गुणों का विकास करते हुए दैवी स्वरूप को बनाना है। भले आप कॉलेज में पढ़ती हैं या जॉब करती हैं, जॉब करते हुए भी लोगों को आपसे ये महसूसता हो, ये फीलिंग आए कि नहीं, ये कोई देवी है। उसके लिए आपका बोल, आपका व्यवहार, उन्हों के साथ के संबंध, उन सब में ये दैवी मर्यादा हो। जब ये मर्यादा होगी तो उस स्थान पर भी आपके द्वारा एक बड़ी सेवा होगी। कई बार हम कहते हैं कि हम ऐसे वातावरण में, वहाँ ये ड्रेस नहीं होता है, वहाँ का ड्रेस हमें पहनना पड़ता है, कोई भी ड्रेस को, लेकिन मर्यादा पूर्ण हमारा ड्रेस होना चाहिए। सभी बहनों का वो उस बात पर लक्ष्य है, अटेंशन है। टाइट ड्रेस, हाफ पहनना, ऐसा पहनना, ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की ड्रेस नहीं है। तो हमारा बाह्य व्यक्तित्व का विकास होगा और अंदर से हमारे वो श्रेष्ठ संकल्प, आत्मिक दृष्टि से वो दैवी गुणों की धारणा होगी, और धीरे 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 जो देह भान का या कमजोरियों की जो हमारे अंदर नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी समाप्त होगी। आपके अंदर दृढ़ता की शक्ति आएगी। दृढ़ता और तत्परता, इन दोनों गुणों को आपको धारण करना है। कई बार कुमारियां, ऐसे लगता है कि चलते चलते कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। तब फिर ऐसे लगता है कोई तो पूछे, कोई तो सुने। तो जो हमें सुनता है, हम उसके प्रति अपने दिल को हल्का करते हैं। हमें दिल हल्का करने वाला कोई चाहिए। हमने अपनी दादियों से सीखा, इन्होंने दिल में दिलाराम को बसाया था। अपने दिल की हर बात को, जितना आपके दिल में सच्चाई होगी, उस सच्चे दिल से आप बाबा को सुनाएंगे, बाबा आपकी हर समस्या का समाधान देगा। किन्हीं भी परिस्थिति में आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैं अकेली, मैं अभी किससे बात करूं, मैं अभी किससे दिल हल्का करूं। हमें अपने दिल को बाबा के सामने में, और बाबा ने हमें ये विधि सिखाई है कि बच्चे अमृत वेले उठ करके बड़ी लगन के साथ जब आप बाबा के सामने अपनी बात को रखेंगे तो बाबा आपको उसका समाधान देगा। क्योंकि दादियों के साथ में संगठन था, दादियों के साथ में बाबा था। आपके साथ में बाबा है? आपके साथ बाबा है? बाबा कहाँ है? बाबा तो अव्यक्त हो गया। अभी आप बात किससे करेंगी? दादियां भी नहीं है, बाबा है? है। बहुत अच्छा। बाबा जब आपके साथ है तो हर परिस्थिति का समाधान कौन देगा?
आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि अब मैं किसको पूछूं। और जब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा तो किसी के साथ बैठ करके दिल हल्का करने का संस्कार खत्म। आपकी श्रेष्ठ स्थिति, ये आपकी पर्सनालिटी है। दादी को देखो, दीदी को देखो, इनके अंदर क्या था? दादी जान की लास्ट तक मैं कौन, मेरा कौन, क्या वो शब्द नहीं थे दादी के। मुझे एक बार इस बात पर चिंतन चला कि ये दादी बार बार ये बोलती है मैं कौन, मेरा कौन। तो वो जो शब्द थे वो दादी के व्यक्तित्व में थे। व्यक्तित्व का मतलब अलग अलग स्वमान से। दादी ये कहती थी मैं कौन, तो कभी दादी ऐसे बैठी होती थी तो कहती है मैं राजा हूं, मालिक हूं। और इतनी डिटैच, इन कर्मेंद्रियों से बिल्कुल डिटैच, कोई भी कर्मेंद्रिय उनको खींच नहीं सकती थी। एक बार ऊपर मेडिटेशन हॉल है, तब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। और जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब पहली बार जो कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुए उसमें बॉम्बे के कलाकार आते थे। तो गीत है, संगीत, ये कार्यक्रम चलते थे। और अभी उन्हों की सेवा स्टार्ट की थी, तो लाने वालों को हमेशा ये रहता था कि उस कल्चरल प्रोग्राम के अंदर दादियां बैठें तो उन्हों का उमंग उत्साह बढ़े। तो एक कोई अच्छे कलाकार थे, मंच पर वो अपना कार्य ये कर रहे थे, तो उसने कुछ ऐसा गाया और गाने के बाद कुछ बोला तो सारी सभा बहुत जोर से हंसी और लोगों ने तालियां बजाई। अच्छा बोल रहा था तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हम लोग ऐसे दादी के साथ में बैठे हुए थे, दादी जानकी बैठी हुई थी, हम लोगों ने भी हंसा क्योंकि नेचुरल इतना अच्छा उसने कुछ बोला था तो सबने हंसा, हमने भी हंसा। दूसरे दिन दादी ने बुलाया, दादी जानकी ने, कहती है कल आप लोगों ने क्या किया? तो याद क्या आएगा कल क्या किया? तो पूछा दादी को कि दादी किसके बारे में आप पूछती हो? कहती है कल शाम को, रात्रि को जब ये कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, तब उसने जब बोला तो पब्लिक ने भी जोर जोर से तालियां बजाई और हंसा। आप लोगों ने भी इतना जोर से हंसा। मैं देख रही थी। आपको मालूम है आप कौन हो? आप राजा हो। आपको कैसे देखना चाहिए? दादी ने एक्शन किया, ऐसे बैठ करके देखो, ऐसे स्माइल करो। मैं कौन? मैं राजा हूं। समझा? ये उनकी पर्सनालिटी थी। कभी वो राजा की स्टेज पर है, कभी हमने उनको देखा एंजल, बिल्कुल उपराम और एक बाबा के लगन में ऐसी बैठी हुई है जो आत्माओं को अपनी तरफ खींच रही है। इंद्रप्रस्थ में शाम के समय पर दादी जानकी बैठी योग कर रही थी, अकेली अपने आप ऐसे। और जिसको हम उपराम स्थिति कहते हैं, टोटल उपराम थी। और उपराम होकर के बाबा नहीं कहता है कि बच्चे तुम्हारी वो स्थिति जिसमें पतंगों के समान, परवानों के जैसे आत्माएं खींच करके आएंगी, तो सूक्ष्म में तो जो वो कर रही होंगी। लेकिन मैंने देखा दादी इतनी उपराम बैठी हुई, तो उधर से एक बहन पास हुई तो उसको दादी से कशिश हुई और वो वहां खड़े होकर के दादी से दृष्टि लेने लगी और दादी दृष्टि दे रही थी। थोड़ी देर में देखा दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा आंगन वहां भर गया। तो मैं कौन? मैं उपराम स्थिति में,
वो प्रैक्टिकल उनकी पर्सनालिटी थी, जिसके अंदर में वो आकर्षण था। चलती हुई आत्माओं को उन्होंने खींच लिया और सब इतना स्थिर होकर के बाबा से वो रस ले सके। तो ये मैं कौन और मेरा कौन, ये जो दो धारणाएं बाबा दादी की पक्की थी, वो दादी की पर्सनालिटी थी। हम सब भी मैं कौन हूँ ये हम वाणी से कहते हैं, बुद्धि से समझते हैं, और जिस समय अभ्यास करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। आप योग में बैठेंगे तब आप अपने आप को डिटैच करेंगे कि बस मैं परम धाम में हूँ, देह से न्यारी हूँ। लेकिन चलते फिरते उठते बैठते हम अपने आप को साक्षी स्थिति से उपराम दृष्टा से उन दृश्यों को देख सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। ये है हमारी रूहानी पर्सनालिटी जो आपको डेवलप करनी है, और इसके लिए चाहिए अभ्यास। अभ्यास कैसा? परिस्थिति हमें वश ना करे, हम परिस्थिति को वश करें। ऐसा दृढ़ता संपन्न हमारा अभ्यास हो। दृढ़ता कैसी, वो भी मैंने दादी जानकी से सीखा। 1972 की बात है, दृढ़ता जिसको कहते हैं। तब दादी ने एक बार क्लास कराया, मधुबन में थे हम लोग। दादी ने कहा कि उन दिनों में पूना रहती थी दादी, बोली मैं जब योग का अभ्यास करती हूँ तो मैं मालिक बन करके बैठती हूँ। और दादी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, बीमार थी दादी। लेकिन दादी ने कहा मैं पलोठी लगा करके बैठती हूँ और फिर वो दुखता है पाँव। जब पाँव दुखता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम दुखने का काम कर रहा है, भले दुखो, मैं योग करने का काम कर रही हूँ, मुझे योग करना है। मैं सहज योगी नहीं हूँ, मैं हठ योगी हूँ, मैं काली हूँ। तो दादी कहती थी मैं हठ योगी बन करके, काली बन करके तपस्या करती हूँ। प्रकृति तू तेरा काम कर, मैं राजा, मैं मालिक, मैं अपना काम कर। दादी ने ये संस्कार बनाया। अच्छा, हम आधा घंटा बैठेंगे, आधा घंटे में पैर हिला तो पैर को हिलाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो संस्कार बनाना है। और उसके लिए दृढ़ता चाहिए। सहज योगी नहीं, दादी ने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? हठ योगी हैं। हम हर क्रिया को सहज में ले लेते हैं। रात्रि को देरी से सोए तो सुबह में अमृत वेले हम नहीं उठ सके। मीठी बहनें, ये ऐसा कंगन बांधो जैसे हमारी दादियों ने और दीदियों ने किसी भी हालत में अमृत वेले को मिस नहीं किया, क्योंकि जो शक्तियों का और प्राप्तियों का समय है, वरदानों का समय है, वो अमृत वेले का है। उस समय पर बाबा हम बच्चों के लिए स्पेशल बैठा होता है। तो बाबा से हम अपनी कमजोरियों को भस्म करने की ऑटोमेटिक वो शक्ति प्राप्त होती है। तो आंतरिक परिवर्तन से हमारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनता है। लेकिन अमृत वेला भी फिर कैसा करना है? अमृत वेला कैसा करना है? शक्तिशाली। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि बच्चे, सुबह से मैं पहले भी कहा था, अमृत वेला जरूर करते हैं लेकिन बाप की अवज्ञा करते हैं। आपने मुरली पढ़ी है? ये अव्यक्त मुरली थोड़ा दिन पहले भी रिवाइज हुई थी, जिसमें बाबा ने ये कहा कि बोझ क्यों है। उस बोझ का कारण बताया था कि सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ है।
और उस सूक्ष्म अवज्ञाओं में सबसे पहली बात बाबा ने ये बताई थी कि अमृत वेले जब बच्चे योग करने के लिए बैठते हैं तो बाप की श्रीमत है शक्तिशाली स्थिति में बैठो। साधारण स्थिति में बैठना, नेमीनाथ बन करके बैठना, ये भी सूक्ष्म अवज्ञा है। तो सुबह से शाम तक कई प्रकार की सूक्ष्म अवज्ञाएं जो हमारी इस पर्सनालिटी को खत्म करती हैं, तो उस पर भी हमें ये अपनी पक्की धारणा बनानी है कि मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना है। छोटी छोटी जो मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं हमारी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत मदद करती हैं। उस समय पर स्ट्रिक्ट लगता है, क्योंकि बड़ी दीदी के लिए सब ये कहा करते थे कि दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन दीदी जो स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने जिनको भी गढ़ा, जिनको भी तराशा, बनाया, उनको परफेक्ट बनाया, क्योंकि परफेक्शन का संस्कार दीदी के अंदर था। सुबह भाई सब भी बता रहे थे कि दीदी बहुत परफेक्शन वाली थी, हर चीज बहुत एक्यूरेट चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा बाका दीदी को नहीं चलता था। उस परफेक्शन का अपना एक अनुभव आपको सुनाती हूँ। दीदी भोजन कर रही थी, तो भोजन करते समय आम की सीजन थी। मैंने दीदी को आम काट करके दिया। तो आम क्या था, 2 फाड़ी जो करते हैं, तो ऐसे जो काटा तो यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। समझना परफेक्शन किसको कहते हैं। तो वो आम टेढ़ा हुआ। मैं आई, दीदी के पास प्लेट रखी। उसके बाद में पहले तो दीदी भोजन कर रही थी, जब देखा दीदी ने तो मुझे बोलती है, ये आम किसने काटा है? तो मैं तो बड़ी खुशी से बोला, दीदी मैंने काटा है। कहती है, अच्छा ये दीदी नहीं खाएगी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्यों दीदी ऐसा बोलती है। तो दीदी ने कहा ना, ये देखो ये टेढ़ा कटा हुआ है, दीदी इसको खाएगी तो दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी। मैंने सॉरी किया। सॉरी करने के बाद दीदी को कहा कि दीदी अभी कल से मैं ठीक काटूंगी। दीदी नहीं खाएगी। दीदी ऐसे गर्दन हिलाए, दीदी नहीं खाएगी, ये सरला खाएगी, सरला। मेरी आंख में आंसू आया। फिर दीदी को सॉरी किया, दीदी नहीं खा सकती है, दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी। नहीं खाया दीदी ने। मुझे बोली आम लेकर के आओ। आम लाया। आम धुलाई करके प्लेट में रख करके, चाकू धुलाई करके, पोंछ करके, नैपकिन लेकर के आने का, लेकर के आई। फिर दीदी ने हाथ में लिया आम, और हाथ में आम लेकर के सबसे पहले ऐसे काटा, फिर उसके बाद में ऐसे काटा, फिर उसको प्लेट में रखा। फिर जो मैंने काटा हुआ था और जो दीदी ने काटा हुआ था, वो दोनों दिखाया। दोनों में कौन सा अच्छा था? दीदी वाला। फिर मुझे बोला, ये ठीक है? मैंने कहा जी दीदी, ये दीदी खाएगी, ये सरला खाएगी। और दीदी ने वो आम नहीं खाया और मुझे खिलाया वो टेढ़ा वाला, खाओ तुम। अच्छा ठीक हुआ, पूरा हो गया। शाम के समय पर ऑफिस में बुलाती है और ऑफिस में कहती है, मिठड़ी तुम तो मेरी सखी है ना, ऐसे प्यार करके, आज का अपना अनुभव सुनाओ, तुम्हारी स्थिति क्या रही? मैंने कहा दीदी मेरे को ना संकल्प चला, मैंने आम ठीक नहीं काटा, आपने नहीं खाया, तो मैंने आज भूल की, उसका मुझे काफी देर तक संकल्प चला। फिर दीदी ने प्यार करके कहा कि देखो सरला, अगर दीदी आम खा लेती
तो तुमको लगता कि ये तो चलता है, दादियाँ तो खा लेती हैं, तो दूसरा दिन भी, दूसरा बारी भी तुम्हारे से भूल हो सकती थी। अब तुम कोई दिन भूल करेंगी? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं करेंगी। तो तुम्हारे लिए, तुमको सिखाने के लिए दीदी ने नहीं खाया। ये है परफेक्शन। अच्छा, एक बारी क्या हुआ, मेरे पास में कोई बहन ने बड़ा टेढ़ा बेढ़ा ऐसे टुकड़े टुकड़े करके काटा हुआ था, तो मैंने भी उस भावना से उसको कहा, मैंने कहा कि देखो तुमने ये तो, और मेरा तो थोड़ा सा ही टेढ़ा था, उसका तो सारा ही टेढ़ा था। तो जब उसको मैं बोला, मैंने कहा ये देखो तुमने कितना टेढ़ा काटा है, इसको सीधा काटा जाता है। तो उस बहन ने मुझे जवाब दिया, कहा पेट में ही तो जाना है, टेढ़ा या सीधा। समझा? ये हमारे में और उसमें अंतर था। हमको महसूस हुआ कि नहीं मैंने गलत किया, और उसको ये महसूस हुआ इसमें क्या हो गया। अगर आपको कहा जाए तो आपको क्या लगेगा? खाना ही तो है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ। तो बाबा ने जो ये सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए कहा, बना रहा है, तो ये भी एक कला है, संपूर्णता। और ये सारी चीजें, यही तो हमारी पर्सनालिटी है ना। हर काम को एक्यूरेट करना, हर कार्य को परफेक्ट करना, हर कार्य को समय पर करना, ये इन्हों का जीवन था। और जिस समय जो कार्य करना है वही करना। कई बार हम फ्री हुए, फ्री होने के बाद में हम क्या सोचते हैं, चलो अभी मुझे नींद आती है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, आप सो जाओ, आधा घंटा रेस्ट कर ले। दादी निर्मल शांता कहती थी, कहती है अगर ये कोई काम तुम्हारे पास में नहीं है और तुम फ्री हो, तो किचन हमेशा है, किचन में जाकर के डब्बे की सफाई करो, लेकिन सोना नहीं है। भोजन के टाइम भोजन करना, सोने के टाइम सोना, काम करने के टाइम काम करना। तो ये बाबा ने सिखाया, ये दादियों ने सिखाया, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखना। दिनचर्या में हमारे ये ट्रैफिक कंट्रोल आते हैं। बाबा ने किस लिए ट्रैफिक कंट्रोल दिए, किस लिए ट्रैफिक कंट्रोल बनाया? हमारा ये संस्कार बने, जो ये ट्रैफिक चल रहा है, संकल्प चल रहा है, तो बीच बीच में हम अपने आप को रिलैक्स करें, 1 मिनट के लिए भी बाबा के पास जाएं, वो हमारा अपना संस्कार बने। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल आधार दिया। ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, हम लोग परफेक्ट करते हैं। और कई बार अगर बैठे भी होंगे तो बैठ भी गए, खड़े हो गए कहाँ रास्ते पर, लेकिन ये तो उनको भी उसी रीति से करना। ट्रैफिक कंट्रोल आप सब करते हैं, करते हैं, क्योंकि अभी तो ये साधन है मोबाइल, वो बेचारा बच जाता है अपने टाइम पर। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उसमें परसेंटेज है अलग अलग जगह पर, अलग अलग कारणों से, लेकिन उसको जब भी हम करें, एक भाई ने बहुत अच्छा बोला था, बोला ये ट्रैफिक कंट्रोल का हमें रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ऐसे नहीं बज रहा है हम बैठे हैं, या गीत बज रहा है, कई बार होता है गीत भी बजता रहता है, हम लोग बात भी करते रहते हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना,
एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, दिनचर्या अस्त व्यस्त होना भी अपवित्रता है। उसको इतना कड़ा बाबा ने शब्द दिया, वो अपवित्रता है। तो उसको हमें व्यवस्थित करना, ट्रैफिक कंट्रोल, रात्रि को गुड नाइट करके, बाबा को पत्र लिख करके और फिर बाबा की गोद में सो जाने का। तो अपने इन सारे नियमों को प्रैक्टिकल में लाते हुए अपनी रूहानियत को हमें भरपूर करना है। तो ज्ञान का जितना गहरा चिंतन करेंगे, उस गहरे चिंतन से हमारे संस्कार चेंज होंगे और हमारे अंदर वो दिव्यता और रूहानियत की शक्ति आएगी, जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। बोल से भी ज़्यादा हमारी रूहानी पर्सनालिटी उनको झुकाती है। जो बाबा कहता है कि अंत में ये सन्यासी और ये सब तुम्हारे आगे झुकेंगे, तो उस पर हमारी इस रूहानी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है। तो बाह्य बातों को ना देखते हुए, बाहर से भी बाबा कहता था कभी भी बच्चों को जैसे वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, प्रेस किया हुआ पहनना है, उसको भी बाबा ठीक रखता था। लेकिन उसके साथ में दिव्यता को बाबा हमेशा अटेंशन खिंचवाता था, और दादियों ने भी उसी बात को रखा है। तो जितना हम रूहानियत में रहेंगे, उतना हमारे बोल कम होंगे, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जितनी हमारे अंदर रूहानियत अधिक है, हमारी ये पर्सनालिटी में आ गई है, उतना ये हमारा सुरक्षा का कवच है। और वो हमारी शुद्ध बुद्धि परिस्थिति में हमें सहयोग देती है। विपरीत परिस्थिति में भी, जो परसों भी बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम्हारे से उस चोर को देवी का साक्षात्कार होगा। पर्सनालिटी होगी तब देवी दिखाई देंगे। तो वो हमारी सेफ्टी का साधन है। और जितनी जितनी हमारी ये रूहानी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है, उसमें पहले से भी हमें टचिंग आती है। जिस टचिंग के कारण आने वाली परिस्थिति से पहले ख्याल आया और हम अपनी सेफ्टी अपना लेते हैं। बाबा हमको टच करता है। और टचिंग कब होगी? टचिंग के साथ हमारी कैचिंग पावर क्लियर चाहिए। आने से, परिस्थिति आने से पहले उस चीज का आपको एहसास होगा और आप उस सेफ्टी को अपना सकेंगे। तो हमारी ये रूहानी पर्सनालिटी हमारा सुरक्षा कवच है, ऐसे भी सेफ्टी का साधन है, और परिस्थिति आने पर से पहले वो हमें मदद रूप बनती है, जब हम उसको कैच करके पहले ही अपनी सेफ्टी को अपना लेते हैं। तो आप सब भी आज के इस दीदी के स्मृति दिवस पर जैसे दीदी थी, ऐसे हम दीदी से वो प्रेरणा लेकर के अपनी ये रूहानी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए बना कर के रखेंगे। क्योंकि आज अभ्यास है, माया कहाँ से भी किसी भी रीति से प्रवेश करती है और उस शक्तियों को खत्म कर देती है। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है, जिससे हम बाबा का नाम अपनी जीवन की इन धारणाओं से रोशन कर सकें। तो ऐसी आप सभी बाबा की कुमारियाँ बाबा का नाम रोशन करेंगी, रोशन करेंगी। परिस्थिति में मूंझते तो नहीं है, मूंझते तो नहीं है, नहीं, थोड़े चेहरे दिखाई देते हैं मूंझने वाले।
देखो, हर एक के आगे परिस्थिति आती है, कंफ्यूजन आता है, ये आएगा, परिस्थिति में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन हमारी जो लगन है, निश्चय आपका किन्हीं भी परिस्थितियों में मर्यादा को नहीं तोड़ना। अगर त्याग करना पड़े तो त्याग करना, क्योंकि आजकल के समय में हम लोगों के अंदर में एक ऐसे आता है, मेजॉरिटी जो कुमारियां हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर बने, हम ऐसा बने, हम ये करें, वो जो कंपैरिजन है, जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी हमारी इस रूहानी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। आगे आपको बढ़ना है, ऊंचाइयों को आपको छूना है, लेकिन उन ऊंचाइयों को छूने का मतलब हम अपने नियम और मर्यादाओं को छोड़ करके उस फील्ड में आगे बढ़ें, वो हमारे लिए योग्य नहीं है। मैं गोपी बहन सुना रही थी ऐसे कुमारियों के साथ में, जब उन्होंने क्लास किया तब उसमें ये बताया, कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में उनको एडमिशन मिला, 2-3 यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, लेकिन उसमें एडमिशन मिला और उन्होंने भी खुशी से उसको स्वीकार किया। लेकिन बोली जब एडजस्ट करने लगी तो यूनिवर्सिटी में जो रहने का था तो किचन एक ही था, एक किचन में 5 जन को भोजन बनाने का था, और वो लोग जो थे वो फिर दूसरी चीज़ें खाने पीने वाले उस प्रकार के थे। बोली मैंने अमृत वेले उठ करके बाबा को बात की, बहुत सच्चे दिल से बाबा को कहा कि बाबा मैं तेरी हूँ, क्या इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। और बोली मुझे वो टचिंग थी, मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके मेरे घर के पास में जो यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मेरी नियम मर्यादा क्लास अमृत वेला सब कुछ हो सकता था, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। जबकि लोग समझते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर एडमिशन मिलना ये कितनी बड़ी बात है, तो उस बड़ी बात को छोड़ा। हम कई बार कैरियर बनाने के कारण से अपनी रूहानियत को छोड़ देते हैं। अब हमारे लिए वो समय नहीं है। अच्छा, हमारा कैरियर कौन सा है? जो बाबा की श्रीमत, उस श्रीमत के अनुसार हमें चलना है, वो हमारा श्रेष्ठ कैरियर। मैं एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूं, अच्छा, मैं एक श्रेष्ठ योगी बनूं, तपस्वी प्रयोगी बनूं, ये हमारा कैरियर है। बाकी उनके कंपैरिजन में उसको 1 डिग्री मिली तो मुझे दूसरी डिग्री मिली, मुझे तीसरी डिग्री मिली, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है, तो इस थोड़े समय के अंदर हम अपने इस रूहानी व्यक्तित्व को ऐसा उस स्टेज तक ले जाएं, क्योंकि बाबा कहता है अंत में जो आपके द्वारा सेवा होगी वो कौन सी सेवा होगी? वाणी की सेवा होगी? नहीं, आपकी इस रूहानी पर्सनालिटी का प्रभाव, आपका इस स्वरूप का उन्हों को साक्षात्कार होगा। तो आप सभी इस लक्ष्य को सामने रखते हुए इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो जो हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, उन दिव्यताओं से संपन्न अपने जीवन को बना करके बाप दादा का नाम रोशन करेंगी। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति। अभी हम रूहानी पर्सनालिटी की सारी गुह्य बातें दीदी जी के द्वारा सुन रहे थे। आप सभी ने ये महसूस किया एकदम अनुभवों के साथ जो दीदी सुना रहे थे, तो हम सभी यही संकल्प करें, आज भट्ठी का लास्ट दिन और आज का लास्ट आपका सेशन था, तो बाप दादा को सामने रखते हुए, हमारी बड़ी दीदी को सामने रखते हुए, आज दीदी जी का स्मृति दिन, अव्यक्त दिन और साथ में
जो जो दीदियों ने सारी बातें आप सभी को बताई, और आज भी सरला दीदी ने जो प्रैक्टिकल बातें सारी कही, तो आप सभी यही संकल्प करके जाना कि बाबा ज़रूर हम आपको करके दिखाएंगे। तो दीदी जी को भी हम आज खड़े होकर के एक बार वायदा करें, और हाथ ऐसे करो, बाप दादा को सामने रखते, दीदी को सामने रखते, दादी को सामने रखते, सभी दीदियों को साथ में रखते हुए कि बाप दादा और दीदियों ने जो हमें इस भट्ठी के द्वारा श्रेष्ठ और शुभ प्रेरणाएं दी, हम सभी उस पर चल कर के बाबा, दादी जी और सभी हमारी बड़ी दीदियों को वचन देते हैं, हम अपने जीवन में करके दिखाएंगे। दीदी को बहुत थैंक्स। धन्यवाद। बैठ जाएंगे अभी। देखो, आप सबको देख करके हमारी दादियों को और बड़ी दीदियों को दिल में ये आ रहा है कि बस इतनी अच्छी अच्छी ये कन्याएं अब बाबा की सेवा में लग जाएं। किसी को ना देखो, किसी का ना सोचो, बाबा को देखो और अपने आप को देखो। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने नहीं परिस्थिति है, क्योंकि 1000 भुजा वाला बाबा वो मेरा है। अब थोड़ा सा इस पर गहराई से सोचो, जहाँ भगवान को हमने जीवन दी है, तो भगवान को जीवन सौंपी, वो जीवन कैसी होगी। हाँ, हमारे कुछ पास्ट के हिसाब किताब कर्मों के हैं, वो जिसके साथ हैं वो तो चुकतो आपको करने ही हैं, लेकिन जब बाबा के साथ का हम अनुभव करते हैं तो वो हिसाब किताब हमें बड़े नहीं लगते हैं। किसी की कमजोरी को नहीं देखो, किसी के कमजोर अनुभव को नहीं देखो। फलाने का ऐसा हुआ, वो फिर नहीं चल सकी, मैं फिर नहीं चल सकूंगी, तो क्या होगा। इन सारी कमजोरियों को, जिन कुमारियों के अंदर में ऐसा कोई संकल्प है, उसको बड़े सच्चे दिल से बाबा पर अर्पण कर दो। बाबा बाहें पसार कर खड़ा हुआ है, बाबा की गोद में चले जाओ, बाबा के वरदानों और शक्तियों से संपन्न होकर के बाबा की आश को पूरा करो। आज अमृत वेले जब यहाँ योग चल रहा था, तब अव्यक्त बाप दादा की कमेंट्री चली थी। किसको याद है? किसको याद है? मेरी फीलिंग ये थी, जैसे अगर आप उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके बाबा तक नहीं पहुंच पाते हो या पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा आपके सामने आया। अव्यक्त बाबा साकार में आया और बाबा ने अपनी आश रखी। आशाओं को पूर्ण करने वाले शुभ आशाएं, और उन शुभ आशाओं में बाबा ने 3 को याद किया। पहला, मम्मा को याद किया। आज के वरदान इसमें कमेंट्री में याद है मम्मा के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, मम्मा सदा ये कहती थी, जो करना है वो अब और अभी करना है। आज सुबह की कमेंट्री की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना हो और याद हो तो मम्मा की ये स्मृति दिलाई, जो करना है अब करना है
और अभी करना है। फिर बाबा ने दादी को याद किया कि दादी का सदा ये स्लोगन रहा, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। फिर दीदी को याद किया, दीदी का स्लोगन रहा, अब घर जाना है। तो बाबा ने आकर के अपनी आश रखी और इन तीनों के जो प्रैक्टिकल था उन्होंने किया, वो आपको बाबा ने वरदान के रूप में सुनाया कि इन तीनों से आप ये प्रेरणा लेकर के ऐसा अपना जीवन बनाओ। मम्मा ने क्या कहा? जो करना है अब, अभी करना है। तो आपको क्या करना है? बाबा की सेवा में लगना है। तो जिनको बाबा की सेवा में लगना है वो कब लगना है? अब लगना है। और अभी लगेंगे ना? इसमें ठंडे हैं, सोच रहे हैं अभी। अच्छा, सोचो नहीं, बाबा आपको मदद करेगा। तो इन तीनों वरदानों को आज के दिन के अमृत वेले के आप बाबा की याद करना, तो आपको उससे भी शक्ति और वो शक्ति मिलेगी और करने की हिम्मत आएगी। कमज़ोर नहीं। इस बट्टी में मैं बीना बहन को पूछ रही थी, बोला नहीं दीदी सब बहुत अच्छे रीति से क्लासेस कर रहे हैं, योग में भी सबको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो जब आप इतना अच्छा अनुभव कर रहे हो तो इस अनुभव को स्वरूप में ला करके बाबा की आशाओं को बाबा आपसे ही पूर्ण कराएगा, ज़रूर उनको आप पूरा करेंगे। ठीक है? तो